नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। बात कर रहे हैं लंबर स्पाइन सर्जरी में क्या पैरालिसिस होता है। देखो, आपने सुना होगा, हम आपको ब्लेम नहीं करते। काफ़ी सारे लोग आज भी कहते हैं हमारे पड़ोसी है, उनके कोई रिश्तेदार है, उन्होंने स्पाइन का ऑपरेशन किया था, उसके बाद उनको पैरालिसिस हो गया, वो बेड पे ही पड़े हैं, अभी उठ नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। और इसी की वजह से काफ़ी हद तक हम स्पाइन का पेन सहते रहते हैं और डॉक्टर के पास अगर डॉक्टर सर्जरी करने कहते तो हम नहीं जाते या सर्जरी नहीं कराते हैं, क्योंकि पैरालिसिस होने का जो भय है वो हमें काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है और हम सर्जरी करने से डरते हैं। अगर आप लंबर स्पाइन की एनाटॉमी को समझते हो तो लंबर स्पाइन में L1 के नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती ही नहीं है। जनरली स्पाइनल कॉर्ड जो है वो D12 L1 लेवल पे ख़त्म होती है। वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का नीचे का टोक होता है या हिस्सा होता है जिसको हम कोनस कहते हैं। अब कोनस के नीचे होता है कॉर्डा इक्वाना या खाली नर्व रूट्स जो लंबर स्पाइन में स्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट करती है। अब लंबर स्पाइन का जो कनाल है या जिसमें से नस जाती है वो भी वाइड होता है और इंडिविजुअल नस इसमें जाती है, स्पाइनल कॉर्ड होती ही नहीं है। जनरली लंबर स्पाइन या कोई भी स्पाइन का ऑपरेशन आज की तारीख में बहुत ही प्रिकॉशन से, माइक्रोस्कोप से, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से किया जाता है और हम ये नर्व्स को डैमेज होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हम ये माइन्यूट डिटेल माइक्रोस्कोप में या लूप्स में या मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से देख सकते हैं और डैमेज होने से बचाते हैं। पर समझो, अगर डैमेज हो भी जाता है तो लंबर रीजन में स्पाइनल कॉर्ड तो है ही नहीं। अगर स्पाइनल कॉर्ड है ही नहीं तो पैरालिसिस होने के चांसेस ना के बराबर है। अगर कोई इंसिडेंस आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, ये हो सकता है कि हिमेटोमा हो गया, वो स्पाइनल कनाल में ऊपर तक चला गया, स्पाइनल कॉर्ड दब गई, तो हाँ हो सकता है, बट ये बहुत अनकॉमन है। वैसे तो अगर आप कुछ डॉट्स जोड़ो तो कुछ भी पॉसिबल है, पर कॉमनली अगर हम एवरेज केसेस की बात करें, हमको लंबर स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस जनरली नहीं होता है। अगर कुछ डैमेज होता है तो वो इंडिविजुअल नर्व्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे समझो अगर L4 नर्व अफेक्ट हो गई तो L4 नर्व का क्या काम है, हमारे पंजे को, पैर का जो पंजा होता है उसको ऊपर करना। तो जो ऊपर करने का जो काम है वो नहीं होगा तो फुट ड्रॉप हो सकता है। या फिर L5 नर्व डैमेज होती है तो पैर का जो अंगूठा होता है वो काम नहीं कर सकता है। या उसके नीचे के डैमेज होते हैं तो हमारे फुट में या प्राइवेट पार्ट्स के फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, जो कि इटसेल्फ एक काफ़ी सीरियस इंजरी है। हम नहीं कह रहे कि ये मामूली इंजरी, ऑब्वियसली ये सीरियस इंजरी है। यूरिन और बैक पैसेज पे कंट्रोल जाना एक बहुत ही सीरियस बात है, पर ये नहीं होता है कि पैरालिसिस हो गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल नर्व अफेक्ट हो सकती है या सारे नर्व्स उसमें अफेक्ट हो सकते हैं, तो पैरों के पंजों के या प्राइवेट पार्ट्स के फंक्शन इसमें अफेक्ट हो सकते हैं, जो कि एक बड़ी डिस्क अगर प्रोलैप्स होती है तो उससे भी ये नर्व सारी दब सकती है। बट आज के एडवांसेस की वजह से जनरली लंबर स्पाइन में पैरालिसिस ना के बराबर देखा जाता है। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हम बस एक अवेयरनेस स्प्रेड करना चाह रहे हैं हमारे दर्शकों के बीच, हमारे पेशेंट्स के बीच, ताकि वो स्पाइन का इलाज अगर सर्जरी से लगता है या ज़रूरी है उनके लिए तो वो पीछे ना हटे और जो ज़रूरी चीज़ है वो उन्हें करनी चाहिए और स्पाइन सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। अब ये सवाल भी आपके मन में आया होगा, तो सर फिर बाकी का क्या, सर्वाइकल और थोरेसिक स्पाइन सर्जरी में पैरालिसिस हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर उसके भी चांसेस बहुत कम है। जनरली हम ये माइक्रोस्कोप में करते हैं, मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से करते हैं, तो हम अच्छे से देख पाते हैं हम क्या कर रहे हैं। सीआम में हम देखते हैं हमारे स्क्रूज कहाँ जा रहे हैं, तो जनरली पैरालिसिस नहीं होता है। अगर आप ये अच्छी जगह पे अच्छे वेल ट्रेंड स्पाइन सर्जन से कराते हो तो रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये आपसे गुजारिश है कि अगर आपको स्पाइन का प्रॉब्लम है और अगर आपको सर्जन ने ऑपरेशन बोला है तो ये आपके हित के लिए है, इसको आप करने से डरे ना। अगर आपको मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं है और MRI स्कैन में दिख रहा है कि काफ़ी हद तक नस दबी है, तो हो सकता है कि सर्जरी आपके लिए एक उचित ऑप्शन है, तो आपको इससे डरना नहीं है। अगर आपको कुछ जुड़े सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। थैंक यू सो मच।